सतपाल मलिक जो अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल के तौर पर काम करते हुए भी वो केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। बीजेपी के नेता होने के बाद भी वो पीएम मोदी से सवाल करने से झिझकते नहीं। किसानों के प्रदर्शन, किसानों की मौत पर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करने से गुरेज कभी नहीं किया। ये भी एक राज है कि सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी की आलोचना करने के बाद भी सतपाल मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर सतपाल मलिक के बयान ने पीएम मोदी के साथ साथ आरएसएस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अडानी के मामले पर घिरी मोदी सरकार के सामने अब 300 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सतपाल मलिक का दावा है कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उनके पास 2 फाइलें आईं। इन फाइलों में कुछ गैर कानूनी तौर तरीके अपनाए गए थे। ऐसे में उनको ऑफर दिया गया था कि इन दोनों फाइलों पर साइन करके उनको 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सतपाल मलिक 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने कई बार ये कहा है कि इसमें एक फाइल अंबानी और दूसरी आरएसएस के बड़े नेता से जुड़ी थी। सतपाल मलिक ने दोनों सौदों को रद्द करने का दावा भी किया। सतपाल मलिक ने कहा कि उनका नाम लेना सही नहीं है, जिस आरएसएस नेता का नाम वो लेते हुए बच रहे थे। लेकिन बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उस दौर में जम्मू कश्मीर में आरएसएस का प्रभारी कौन था। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, आरएसएस का नाम मुझे लेना पड़ रहा है, मुझे लेना नहीं चाहिए था। सतपाल मलिक ने कई बार सवाल पूछने पर कहा कि आखिर आरएसएस का वो नेता कौन है जो इस तरह रिश्वत की पेशकश करके फाइल पर दस्तखत कराना चाहता था। सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में आरएसएस का प्रभारी कहने से ज्यादा कभी कुछ नहीं कहा। अब सतपाल मलिक ने आरएसएस के उस नेता का नाम भी ले लिया है। सतपाल मलिक ने कहा है कि इस फाइल से राम माधव जुड़े थे। सतपाल मलिक ने एक जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन के साथ एक बातचीत की। इस बातचीत में सतपाल मलिक ने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की बात कही, जिसमें उन्होंने राम माधव का नाम लिया। इसका उन्होंने कहा कि सबूत यह है कि फाइल वापस करने के अगले दिन ही सुबह 7 बजे वो मेरे पास राजभवन आए। सतपाल मलिक ने आगे कहा कि अगले दिन राम माधव ने आकर कहा कि आपने ये क्यों कैंसिल कर दिया। वो फाइलें रुकने की बात से बहुत अपसेट थे। कहने लगे कि ऐसे तो निवेश नहीं आएगा। मैंने कहा कि आए ना आए, मैं गलत काम को मंजूरी नहीं दूंगा। इस पूरे मामले को लेकर, इस इंटरव्यू को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने सतपाल मलिक की बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर पीएम मोदी को घेरा। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाए उस पर कांग्रेस ने कहा है कि सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर है। उन्होंने 300 करोड़ से जुड़े हुए एक घूस के मामले का खुलासा किया है। इसमें आरएसएस के नेता और पीएम मोदी के करीबी राम माधव का नाम है। कांग्रेस का कहना है ऐसे में 2 ऑप्शन है केंद्र की मोदी सरकार के सामने कि राम माधव और पीएम मोदी सतपाल मलिक पर मानहानि का दावा करें या फिर राम माधव पर कार्रवाई हो। यही नहीं, कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद पर भी इस मामले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक दिल्ली के एक निजी घर में एक पीएसओ के साथ रह रहे हैं, तो वहीं एक गुलाम जो बीजेपी का नहीं है वो साउथ एवेन्यू के बंगले में Z+ सुरक्षा के साथ रह रहा है। आखिर सतपाल मलिक ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी उन्हें सजा मिल रही है? आखिर ये सजा उन्हें कौन दे रहा है? सतपाल मलिक ने अपने इस बयान से एक बार फिर देश की सियासत पे भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी से लेकर आरएसएस तक सवालों के घेरे में है। अब इस पर देख रहा होगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है और खुद आरएसएस क्या इस पर बढ़कर जवाब देती है।